नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 2024 चुनाव पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर। चुनाव हारने के बाद ट्रंप का पहला भाषण, कहा हम जीतने जा रहे नॉर्थ कैरोलिना। वैक्सीन पासपोर्ट पर भारत का ऐतराज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा विकासशील देशों में अभी वैक्सीनेशन काफी कम, ऐसी पहल भेदभावपूर्ण और नुकसानदेह। दिल्ली के बड़े जीबी पंत अस्पताल में नर्सों के मलयालम बोलने पर बैन, सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में ही कर सकेंगे स्टाफ बात। राहुल गांधी सहित कई कांग्रेसी दिग्गज भड़के। महाराष्ट्र कर्नाटक पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगले 48 घंटे में गोवा, आंध्र प्रदेश समेत पूर्व उत्तर के हिस्सों में पहुंचेगा मानसून। 24 तक मध्य प्रदेश और 25 जून तक राजस्थान में देगा दस्तक। और जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार को सांस लेने में आई दिक्कत, मुंबई के अस्पताल में भर्ती। दिलीप की हालत का अस्पताल में किया जा रहा मॉनिटर। और चलिए अब खबर देखते हैं विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। नॉर्थ कैरोलिना राज्य में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक बार फिर से 2024 में राज्य में चुनाव जीतेगी। नॉर्थ कैरोलिना रिपब्लिकन पार्टी के 2021 के कन्वेंशन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि हम नॉर्थ कैरोलिना जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि साल 2024 पर मेरी नजरें जमी हुई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी वैक्सीन पासपोर्ट की वारदात की है। भारत ने G7 समिट से पहले इसे लेकर चिंता जाहिर की है। इसी के मद्देनजर G7 प्लस मॉनिटर लेवल के सेशन में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीन पासपोर्ट को अनिवार्य करना सही नहीं है। इस तरह की पहल भेदभावपूर्ण साबित हो सकती है। वजह यह है कि विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में अभी लोगों के वैक्सीनेशन का प्रतिशत काफी कम है। इस स्थिति में ऐसी भी पहल ऐसे देशों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में एक विवादित फरमान जारी कर दिया गया है। अस्पताल ने आदेश दिया है कि सभी नर्सिंग स्टाफ बातचीत के लिए केवल हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकेंगे। बाकी भाषा में बात करने पर वे कार्यवाही के लिए तैयार हैं। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दखल दिया है। राहुल ने कहा कि मलयालम भी उतनी ही भारतीय भाषा है जितनी की कोई भी भाषा। भाषाओं के नाम पर भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। दरअसल अस्पताल को एक शिकायत मिली थी कि नर्सिंग स्टाफ अपने राज्य या लोकल भाषा में बात करते हैं, जिससे मरीजों को असुविधा होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच गया है, जिसमें दोनों राज्यों के तटीय हिस्सों में बारिश हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून उम्मीद के मुताबिक रहा है। यह महाराष्ट्र के तटीय जिले रत्नागिरी के हरनाई बंदरगाह पहुंचा, जिससे दक्षिण कर्नाटक जिले में बारिश भी हुई है। साथ ही मानसून के आगे बढ़ने की दिशाएं अनुकूल हैं। यह मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ सकता है। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 98 साल के दिलीप साहब को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिलहाल वे डॉक्टर जलील पारकर की निगरानी में हैं। जानकारी अनुसार पिछले महीने भी वे इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तब भी यही कहा जा रहा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन बाद में उनकी पत्नी सायरा बानो ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि वे रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में एडमिट हुए थे। सभी चेकअप के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था।
राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में जन जागरूकता लाने के लिए अब खुद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप कुमार शर्मा सड़क पर उतर गए हैं। कोरोना वैक्सीन और मास्क को लेकर आज जिले के खजुनेर नगर में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद रोडमल नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलवर सिंह यादव, पूर्व विधायक अमर सिंह यादव, केदार काका सहित थाना प्रभारी उमेश यादव के साथ पूरा प्रशासनिक अमले ने नगर में जन जागरूकता रैली निकाली और लोगों से वैक्सीन और मास्क लगाने की अपील की। दोगुने उम्र के होंगे आप सब लोग, हमसे उम्र में हैं। जब काका पूरे रास्ते, सांसद जी पूरे रास्ते पैदल चल सकते हैं और एक बार मास्क नहीं उतार रही, तो इसका मतलब इसको पहनने में कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। तो आगे से मेरा अनुरोध है कि इसको अपने शरीर का हिस्सा माने और मास्क पहन के रखें, दूसरों के लिए नहीं, खासकर अपने के लिए। वैक्सीनेशन तीसरा, जैसा काका ने कहा है कि वो अमर सिंह जी और काका पूरा मिलके 15 दिन के अंदर यहाँ पूरा कराएंगे, तो हम सबको बहुत खुशी होगी। खुजनेर पहला नगर बने जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। देवास अमलदास हॉस्पिटल प्रबंधन विजय जाट द्वारा बताया गया है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अमलदास हॉस्पिटल में 150 पौधों का रोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए मनाया जाता है। हमारे पर्यावरण की स्थिति प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में डीन डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीजी कुलकर्णी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगत रावत, डायरेक्टर देवेंद्र दुबे, मुख्य प्रबंधक डॉक्टर मनीष शर्मा, सिविल इंजीनियर सुनील गौर, एचआर मैनेजर राहुल टकवाना, रघुवीर सिंह जादौन उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक किया। वहीं खुजनेर नगर में सांसद रोडमल नागर एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। नरसिंहगढ़ में विधायक राजवर्धन सिंह के साथ अस्पताल परिसर में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व एसपी प्रदीप शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्ष लगाकर लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की है। सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ही नहीं बल्कि किसी भी समय वृक्षारोपण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सागर में भी पर्यावरण दिवस के मौके पर जैसी नगर के शमशान घाट में ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्रामवासियों ने पौधारोपण किया और सभी पौधों को संरक्षित करने की शपथ ली। वहीं जैसीनगर थाना परिषद में भी थाना प्रभारी एम के जगत और एएसआई नवरंग सेंगर सहित सभी स्टाफ ने एक एक पौधा लगाया और सभी पौधों को संरक्षित करने की शपथ लेकर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। वो फाड़ दो उसमें नहीं। खबर भारत की इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।